आज मैं आपके लिए फॉरेक्स ट्रेडिंग का कंप्लीट कोर्स लेके आई हूँ जिसमें मैं आपको ए टू जी बताऊंगी कि फॉरेक्स कैसे ट्रेड कर सकते हैं और आपको फॉरेक्स की हर चीज़ लाइक पेयर्स, पिप्स, लॉट साइज, लेवरेज, न्यूज़, ब्रोकर, चार्ट, रिस्क और साइकोलॉजी बहुत ही सिंपल वे में सिखाऊंगी और इसके बाद आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपको लाइव फॉरेक्स का अकाउंट बनाना भी सिखाऊंगी। तो इस वीडियो को पूरा आपने लाजमी देखना है और ये सब कुछ आपको बिल्कुल जो है वो फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है। आपने सिर्फ अपना टाइम देखना है और सीखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज मी सबा फ्रॉम मिसाक वेल्थ। तो आज का प्लान कुछ यूं है कि मैं आपको 8 पार्ट्स के अंदर कंप्लीट फॉरेक्स समझाऊंगी और याद रखें कि हर नेक्स्ट पार्ट जो है वो प्रीवियस से बाउंड होता जाएगा, जुड़ता जाएगा, बिल्कुल एक स्टेयर केस की तरह। तो इसमें हम क्या क्या सीखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे पेयर्स, करेंसी पेयर्स का क्या मतलब होता है और कौन से पेयर्स हमने फॉरेक्स में ट्रेड करने हैं। बेसिक्स में हम देखेंगे पिप्स, लॉट साइज, लेवरेज, बाय सेल, जिसको लॉन्ग और शॉर्ट बोलते हैं, वो कैसे लगाते हैं। फिर हम देखेंगे कि न्यूज़ एंड इवेंट्स, जिसमें हम एफओएमसी को देखेंगे, सीपीआई को देखेंगे, पीपीआई को देखेंगे। देन हम देखेंगे ब्रोकर अकाउंट कि ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए और कौन सा आप यूज़ कर सकते हैं। देन हम चार्ट एनालिसिस करेंगे जिसमें हम कैंडल्स को देखेंगे, ब्रेकआउट को देखेंगे, रिवर्सल को देखेंगे, लिक्विडिटी, एफवीजी और रीटेस्ट क्या होता है। फिर हम देखेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट किस तरह से की जाती है। उसके बाद ट्रेडिंग साइकोलॉजी को देखेंगे कि आपने अपनी साइकोलॉजी को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। और सबसे आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, लाइव एग्जीक्यूशन में आपको करके दिखाऊंगी और ये सब कुछ एक ट्रेड में हम करेंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि फॉरेक्स से जो है वो रातों रात अमीर हो जाएंगे। फॉरेक्स ट्रेडिंग में पैसा कमाया भी जा सकता है और डुबाया भी जा सकता है। ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, ये एक स्किल है जो सीखने से आती है, इसमें टाइम लगता है। तो मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, ये सिर्फ एजुकेशन है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। हमेशा पहले डेमो अकाउंट पर प्रैक्टिस करें और बाद में रियल पैसा लगाएं। सबसे पहले फॉरेक्स है क्या? फॉरेक्स का मतलब है फॉरेन एक्सचेंज, यानी एक कंट्री का पैसा देकर आप दूसरे कंट्री का पैसा लेते हैं और ये दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। अब पेयर का मतलब क्या है? फॉरेक्स में करेंसी जो है वो हमेशा पेयर में चलती है। क्यों? क्योंकि एक चीज की प्राइस हमेशा किसी दूसरे के कंपैरिजन में होती है। फॉर एग्जांपल यूरो यूएसडी की बात करें तो इसका मतलब है कि यूरो की प्राइस डॉलर के अगेंस्ट कितनी है। पहली करेंसी को कहते हैं हम बेस करेंसी जैसे कि यूरो और सेकंड को हम कहते हैं क्योट करेंसी जैसे कि डॉलर। तो बेस करेंसी वो होती है जो चीज आप बाय या सेल कर रहे हैं और क्योट करेंसी क्या होती है? जिस पैसे में आपको प्राइस बताई गई हो। जब यूरो यूएसडी के अगेंस्ट महंगा हो जाएगा तो प्राइस इंक्रीज होती है और ऊपर चली जाती है। इसी तरह अगर यूरो जो कि बेस है यूएसडी के अगेंस्ट अगर सस्ता हो जाएगा तो प्राइस जो है वो नीचे गिरती है। 3 तरह के पेयर्स होते हैं जिनमें हमने ट्रेड करनी होती है। सबसे पहला मेजर पेयर्स, ये सबसे ज्यादा ट्रेड होते हैं और इनमें स्प्रेड जो है वो कम होता है, लाइक यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई। गोल्ड के अगेंस्ट जो है अगर यूएसडी को आप ट्रेड करते हैं, आपने इसमें सारे यूएसडी पेयर्स यूज करने होते हैं हमेशा और ये बिगनर्स के लिए बिल्कुल बेस्ट है। सेकंड नंबर पर आ जाता है माइनर पेयर्स। माइनर पेयर्स वो होते हैं जिसमें आप यूएसडी के बगैर ट्रेड करते हैं। यूएसडी के बगैर जितने भी पेयर्स हैं वो सारे माइनर्स में इंक्लूड हो जाएंगे, लाइक यूरो जीबीपी, और इसकी मूवमेंट भी बहुत ज्यादा होती है। तीसरे नंबर पर आ जाते हैं एक्सोटिक पेयर्स। इसमें एक जो है वो बहुत हाई करेंसी होती है, किसी हाई कंट्री की करेंसी होती है, और एक जो है वो लो करेंसी होती है और ये बहुत ज्यादा रिस्की होता है, इसको आपने अवॉइड करना है। और माय एडवाइस फॉर यू हियर, स्टार्ट में सिर्फ 1 या 2 मेजर पेयर्स पर आपने फोकस करना है। कोई भी ले लें, जैसे यूरो यूएसडी ले लें या गोल्ड ले लें, तो कोई भी एक पेयर से स्टार्ट करें या फिर 2 पेयर से स्टार्ट करें। अब हम आ जाते हैं अपने बेसिक्स की तरफ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि पिप्स और लॉट साइज, लिवरेज, बाय सेल, ये सब कैसे देखते हैं और इनका क्या मतलब होता है ट्रेडिंग के अंदर। तो सबसे पहले अगर हम पिप को डिस्कस करें, परसेंटेज इन पॉइंट्स। पिप एक छोटी सी मूवमेंट होती है जो कि एक करेंसी की प्राइस में हो रही होती है। फॉर एग्जांपल यूरो यूएसडी, अगर इसकी प्राइस 1.0850 से 1.0851 तक जाएगी तो एक पिप की मूवमेंट हुई, तो लास्ट 2 डिजिट्स का जो डिफरेंस होता है ये हमने देखना होता है। फॉर एग्जांपल 51 में से अगर हम 50 माइनस करते हैं तो वो 1 पिप बचता है। आइए हम देखते हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। जी, तो हम आगे हैं अपने ट्रेडिंग व्यू के इंटरफेस में। यहाँ पर मैंने जो है वो पेयर लिया है यूरो यूएसडी। ये आपकी यहाँ पर वॉच लिस्ट होती है, यहाँ पर अपने तमाम फेवरेट पेयर्स जो है वो रख सकते हैं। जैसे कि स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि आपने मेजर पेयर्स में ही ट्रेड करनी है, तो जितने भी यूएसडी के अगेंस्ट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो सारे आपके मेजर पेयर्स में इंक्लूड होते हैं। अब हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर प्राइस है 1.14500, हम इसको मार्क कर लेते हैं, और यहाँ पर इसकी प्राइस है 1.14463। अब हम बात कर रहे थे पिप की। पिप क्या होता है? आपने आपके जो ये लास्ट 2 डिजिट्स हैं
इनका जो डिफरेंस होगा वो पिप होगा, ठीक है। अब हम इसमें से करते हैं, तो ये हमारे पास बचते हैं 63। इसमें से हमने 63 माइनस किए तो हमारे पास 63 बच गए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिफरेंस है प्राइस का वो 63 पिप्स का है। अब मैंने आपको ट्रेडिंग व्यू के ऊपर भी एग्जांपल दिखा दी कि पिप जो है वो हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका क्या मतलब होता है। सेकंड नंबर पर आ जाता है लोट साइज। लोट साइज का मतलब होता है कि आप कितनी बड़ी क्वांटिटी की ट्रेड कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे आप किसी शॉप से कोई चीज़ आपको मिलती है, वो केजी में मिलती है, हाफ केजी में मिलती है। जो एक स्टैंडर्ड लोड होती है ना, वो होती है 1, तो ये सबसे बड़ी लोड होती है। इसके बाद एक मिनी लोड होती है जो कि हम कंसीडर करते हैं 0.1, और एक होती है माइक्रो लोड जो होती है 0.01, और ये सबसे छोटी लोड होती है। अब मैं आपको ट्रेडिंग व्यू के ऊपर बताती हूँ कि एक स्टैंडर्ड लोड कितने पिप के इक्वल होती है, इसको हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास जो एक स्टैंडर्ड लोड होती है वो इक्वल होती है 1 पिप के, जो कि इक्वल होती है $10 के। हमेशा स्टैंडर्ड लोड इक्वल होती है $10 के। जैसे ही आप यूएसडी के अगेंस्ट जितने भी पेयर्स को ट्रेड करेंगे तो वहाँ पर 1 पिप जो है वो $10 के इक्वल होता है। इसी तरह अगर आप 0.1 की लोड लेते हैं तो वो इक्वल होता है 1 पिप के, जो कि इक्वल आएगा $1 के। आगे मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने कैपिटल का 1% या 0.5% यूज़ करते हुए अपना लोड साइज़ कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आप लोड साइज़ कैसे निकाल सकते हैं, और अपने कैपिटल और रिस्क के अकॉर्डिंग इसके ऊपर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बना दी हुई है। आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं और वो फार्मूलाज याद कर लें और अपना लोड साइज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं लेवरेज की। लेवरेज एक फैसिलिटी होती है ब्रोकर की तरफ से मार्केट में ट्रेड करने के लिए, लेकिन आपने हमेशा स्वैप फ्री अकाउंट यूज़ करना है, जिसको हम इस्लामिक अकाउंट भी बोलते हैं। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट जो कि आपने याद रखनी है, हमेशा आपने लिवरेज की पोजीशन ओपन करनी है बहुत छोटी। बहुत से नए ट्रेडर्स ऐसा करते हैं कि वो बहुत हाई लिवरेज पोजीशन जो है वो ओपन कर लेते हैं और अपना अकाउंट खो देते हैं, लेकिन आपने हमेशा अपने कैपिटल का 1 या 0.5% यूज़ करते हुए जो है वो अपनी पोजीशन ओपन करनी है। तो इसका मतलब ये होता है कि आपने लोट भी बहुत छोटा रखना है। अब मैं आपको बताती हूँ ट्रेडिंग व्यू के ऊपर कि आप लॉन्ग और शॉर्ट कैसे ले सकते हैं, और यहाँ पर हम लेवरेज को भी समझेंगे और लोट साइज को भी समझेंगे। जी, तो हम आगे हैं अपने ट्रेडिंग व्यू की स्क्रीन पे। यहाँ पर आपके पास जो है वो ऑप्शन दिए हुए होते हैं। यहाँ से आप अपनी लॉन्ग पोजीशन ओपन कर सकते हैं और यहाँ से शॉर्ट पोजीशन ओपन कर सकते हैं। लॉन्ग पोजीशन का मतलब होता है कि आप यहाँ से बाय कर रहे हैं, और शॉर्ट पोजीशन का मतलब होता है सेल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से बाय करना चाहती हूँ और मैंने अपना एसएल सेट किया यहाँ पर, तो आप ये देखें यहाँ पर आपको एक ये नज़र आ रहा है 8.37। ये हमारे पास होती है रिस्क रिवॉर्ड रेशो। आपकी रिस्क रिवॉर्ड रेशो हमेशा बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपने अपना जो एसएल है वो 1% हमेशा सेट करना है। अपने आपका जितना भी अकाउंट का कैपिटल होता है ना, उसका आपने 0.5% या 1% एसएल रखना है, और जो आपका टीपी होगा वो उससे डबल रखना है, या फिर उससे ट्रिपल रखना है, या फिर उससे 4 गुना ज़्यादा करना है। तो यहाँ पर देखें रिस्क रिवॉर्ड रेशो मुझे शो हो रही है 4.5, यानी कि मेरा 1% का एसएल है और 4.5 का मेरा टीपी है। तो आपने अपने अकाउंट का हमेशा 1 या 0.5% यूज़ करना है। इसी तरह यहाँ से आप शॉर्ट की पोजीशन भी ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से जो है वो सेल करना चाह रही हूँ। यहाँ पर मैंने अपना एसएल सेट किया और यहाँ पर टीपी अगर सेट किया तो ये देखेंगे मेरे पास 5.43 के 1% इसमें आपके एसएल में जाएगा। अच्छा, यहाँ से ना यहाँ स्केल दिया गया होता है, यहाँ से अपना आप अपने पिप्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका एसएल कितना बन रहा है। ये देखें आपका 7 पिप का एसएल बन रहा है, और इसी तरह आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपना प्रॉफिट। आपका 38 पिप का जो है वो प्रॉफिट बन रहा है। तो आप देखें कि अगर आप ये ट्रेड लेते भी हैं तो आपके अगर जाते हैं तो वो आपके अकाउंट के अगर 1% जो आप लोड साइज़ कैलकुलेट जो है वो करेंगे ना, लोड साइज़ जो लगाएँगे, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ $7 जा रहे हैं, और जो आपके आ रहे हैं वो आ रहे हैं 38 पिप आ रहे हैं, ठीक है, $38 आ रहे हैं। अब यहाँ पर हम इसको भी देख लेते हैं। $7 का डिफरेंस आ रहा है हमारे पास, यानी कि 7 पिप आ रहे हैं हमारे पास। अगर हमने लोड साइज़ इसमें यूज़ की 1, जो कि इक्वल होती है 1 पिप के, तो हमने एसएल कितना सेट किया $7 का, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो 1 पिप है वो हमारे पास इक्वल होता है 1 लॉट इक्वल होती है $10 के। तो हम क्या करेंगे, 7 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 70 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो एसएल है वो उसमें हमारे पास जाएंगे $70। इसी तरह हमारा 38 पिप का प्रॉफिट बन रहा था, क्योंकि हमने 1 स्टैंडर्ड लॉट लगाई हुई है
अपने अकाउंट में, जो कि 1 पिप के इक्वल है, इज़ इक्वल्स टू $10। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 38 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखें कि आपके अकाउंट से जाएँगे तो वो $70 जाएँगे और अकाउंट में आएँगे तो वो $380 आएँगे। तो इसी तरह जो लोट होती है ना, वो बहुत मैटर करती है कि आपने बहुत छोटी लोट यूज़ करनी है, लेकिन ये 1 लोट भी बहुत बड़ी लोट है। अगर आप अपनी अकाउंट का आपका लिवरेज है वो 1:100 का या फिर 50 का यूज़ कर रहे हैं, तो आपने पोजीशन अपनी इतनी छोटी जो है वो यूज़ करनी है। उसमें 0.1 लॉट, 0.05 जो भी उसके 1% के अकॉर्डिंग निकल रही होगी ना लोट, वो लगानी है, ताकि अकाउंट का सिर्फ 1% जाए। और देखें यहाँ पर टीपी आपको डबल या ट्रिपल या 4 गुना ज़्यादा लगाना है, तो आपका प्रॉफिट जो है वो उससे कई गुना ज़्यादा हो। तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अब चलते हैं हम अपने फोर्थ पार्ट की तरफ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी न्यूज़ एंड इवेंट्स के बारे में। एफओएमसी, सीपीआई और पीपीआई क्या होता है और इसको हम कैसे देखते हैं। यहाँ मैं आपको एक राज की बात बताती हूँ कि चार्ट सिर्फ लाइंस और कैंडल से नहीं चलता। उसके पीछे जो एक्चुअल रीज़न होती है ना, वो होती है न्यूज़। जब भी कोई बड़ी इकोनॉमिक न्यूज़ आती है ना, तो मार्केट बहुत ज़्यादा फास्ट मूव करती है, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे जो है अब कम टाइम में बहुत फास्ट मूवमेंट्स देती है। सबसे पहले एफओएमसी को देख लेते हैं। अमेरिका के सेंट्रल बैंक की मीटिंग होती है, जहाँ पर इंटरेस्ट रेट डिसाइड किया जाता है, और अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है तो डॉलर स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और इसी तरह अगर इंटरेस्ट रेट गिरता है तो डॉलर वीक हो जाता है। इसलिए जिस दिन ये डाटा आता है, मार्केट भी जो है वो बहुत फास्ट मूव करती है, या तो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ ऊपर जाएगी या नीचे आएगी। सेकंड नंबर पर आ जाता है सीपीआई, जिस न्यूज़ को आपने देखना होता है। सीपीआई मतलब इन्फ्लेशन इसमें बताई जाती है गुड्स की, कि कितनी ज़्यादा महँगी होंगी या फिर पहले से कितनी ज़्यादा महँगी हो गई हैं। और अगर महँगाई ज़्यादा होती है तो सेंट्रल बैंक रेट को बढ़ा सकता है, और करेंसी पर भी जो है वो बहुत बड़ा असर हो सकता है। थर्ड नंबर पर आ जाता है पीपीआई। इसमें क्या होता है, फैक्ट्री लेवल इन्फ्लेशन देखी जाती है। पीपीआई सीपीआई से बहुत ऊपर होता है। ये बताता है कि फैक्ट्रीज और प्रोड्यूसर्स जो है किस लेवल पर चीजें कितनी महंगी हो रही हैं और कितनी महंगी सेल की जा रही हैं। अब हम देख लेते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर। इसके लिए आपको मैं बताऊंगी जो सबसे अच्छी वेबसाइट है, जहां पर आप अपनी सारी न्यूज़ के फंडामेंटल्स को रीड कर सकते हैं। forexfactory.com के ऊपर आपने जाना है। तो इसका हम कुछ इंटरफेस देख लेते हैं जी। तो हम आ गए हैं फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट के ऊपर। इस तरह से इसका कुछ इंटरफेस होता है। इसके ऊपर भी मैंने एक अलग से डिटेल वीडियो बनाई हुई है कि आप यहाँ से न्यूज़ को कैसे रीड कर सकते हैं, कैसे आपको पता चलेगा कि जो डाटा आया है इसका मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आपने लाजमी देख लेनी है। यहाँ पर आपको ये देखें, अब सारे पेयर्स मिल रहे हैं, उनकी न्यूज़ेस। आज 3 जुलाई है, तो आज कोई यूएसडी का ख़ास डाटा नहीं आया, और वैसे भी आज यूएसडी की बैंक हॉलिडे है। 3 जुलाई है, बैंक हॉलिडे चल रहा है। यहाँ पर मैं आपको 2 जुलाई की दिखाऊँ, तो ये देखें 2 जुलाई की न्यूज़ेज़ हैं। कल 5.5 है यूएसडी का डाटा आया था, जिसमें एवरेज आर्ली अर्निंग्स का डाटा आया था, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का, अनएम्प्लॉयमेंट रेट का और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का। उसके अलावा आपने जितनी भी ये होती है ना रेड कलर की, ये हाईली इम्पैक्टेड न्यूज़ होती हैं, इसको आपने लाजमी देखना होता है। और मैं फिर आपको बता रही हूँ कि इनको कैसे रीड कर सकते हैं। डाटा नेगेटिव आया है, पॉजिटिव आया है, फोरकास्ट क्या थी, प्रीवियस डाटा क्या था, ये सारी चीज़ें मैंने अलग से एक कंप्लीट डिटेल वीडियो में बताया हुआ है, तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ से आपको एक और चीज़ मैं बताऊँ, सेशंस। आपने अपनी ट्रेडिंग किस सेशन में करनी है, जो आपके एक सिलेक्टेड सेशन होते हैं, यहाँ से आप वो भी देख सकते हैं। यहाँ पर पूरा जो है पाकिस्तान की टाइमिंग के हिसाब से बताया हुआ है। लंदन सेशन कब ओपन होता है, न्यूयॉर्क सेशन कब ओपन होता है, सिडनी, टोक्यो, तो यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको जो है वो चैट भी मिल जाएगी। तो ये सारा इसका इंटरफेस था, और ये बहुत ज़्यादा अच्छी वेबसाइट है। यहाँ से आपको आपके फंडामेंटल्स न्यूज़ जो भी मिलती हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी मीटिंग हुई है कुछ भी, तो यहाँ पर फ़ौरन से न्यूज़ आ जाती है, तो यहाँ से आप अपने फंडामेंटल्स देख सकते हैं। और मैं आपको ये एडवाइस करूँगी कि आपने कभी भी न्यूज़ के ऊपर, जिस दिन न्यूज़ का आई है उसके कोई भी डाटा आया है, आपने ट्रेड नहीं करनी। जब तक आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बन जाते, तब तक आपने न्यूज़ के ऊपर कभी भी ट्रेड नहीं करनी। अगर आपने ट्रेड ऑलरेडी ओपन की हुई है, फॉर एग्जांपल न्यूज़ आनी है 5 बजे, और आपने जो है वो दोपहर में ट्रेड ओपन की हुई है, 1 बजे ओपन की हुई है, तो आपने क्या करना है, आपकी ट्रेड चल रही है, वो पॉजिटिव है, आपने अपना एसएल अपनी एंट्री पॉइंट पे ले आना है, ब्रेक इवन पे। अगर आप चाहते हैं कि आपने ट्रेड क्लोज नहीं करनी, तो आपने अपना एसएल ब्रेक इवन पे कर लेना है, ताकि अगर न्यूज़ के टाइम मार्केट बहुत फास्ट लार्ज बॉडी कैंडल्स बनाती है, बहुत फास्ट मूव करती है, तो आपका एसएल हिट ना हो, ब्रेक इवन हो जाए। तो आपने ये बात हमेशा याद रखनी है।
अब हम अपने 6 पार्ट की तरफ चलते हैं, चार्ट एनालिसिस, जिसमें हम कैंडल्स, ब्रेकआउट, रिवर्सल, लिक्विडिटी, एफवीजी, रीटेस्ट, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि चार्ट कैसे रीड कर सकते हैं, कैंडल स्टिक्स क्या होती हैं। तो चलिए ट्रेडिंग व्यू के ऊपर चलते हैं जी। तो हम अपने चार्ट के ऊपर हैं। यहाँ पर आपको ये जो शो हो रही है ना, ये सारी कैंडल्स हैं। ये कैंडल की बॉडी होती है और ये होती है विक, अपर विक एंड लोअर विक। अब इसका क्या मतलब होता है, जब ये हमारे पास बाई की कैंडल है, इसकी ओपनिंग प्राइस होती है ये वाली, यहाँ से ये ओपन हुई, ठीक है, और यहाँ पर ये क्लोज हुई। ये सारी बॉडी है और ये इसकी क्लोजिंग प्राइस है और ये इसकी ओपनिंग प्राइस है और ये इसकी हायर विक है और इसकी लोअर विक बनी ही नहीं। क्योंकि इसका मतलब क्या है, अच्छा यहाँ पर ना मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। इसका मतलब ये है कि जब प्राइस यहाँ से ओपन हुई ना, अपनी ओपनिंग प्राइस से बाहर उसने मूवमेंट दी ही नहीं। जिसकी लोअर विक नहीं होती इसका मतलब, या फिर उसकी अपर विक नहीं होती, इसका मतलब कि उसने क्लोजिंग से बाहर अपनी मूवमेंट नहीं दी और ओपनिंग से बाहर अपनी मूवमेंट नहीं दी। तो कैंडल को आप इस तरह से रीड कर सकते हैं। और यहाँ पर हम देख लेते हैं सेल की कैंडल। ये हमारे पास सेल की कैंडल है। ये सेल की कैंडल हमेशा हमारी ऊपर से ओपन होती है और नीचे क्लोज देती है। और इसी तरह इसकी ये वाली इसकी बॉडी है, ये इसकी अपर विक है और ये इसकी लोअर विक है। विक्स का मतलब हमेशा ये होता है कि प्राइस जो है वो अपनी ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस के बाहर जो मूवमेंट देती है ना, उसको हम बोलते हैं विक्स। अब हम देख लेते हैं ब्रेकआउट। ब्रेकआउट क्या होता है, इसकी मैंने एक अलग से डिटेल वीडियो बनाई हुई है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपने इसमें 3 चीज़ें देखनी होती हैं, सब जो कि ब्रेकआउट की कंफर्मेशन होती है। सबसे पहले जो कैंडल ब्रेक करे उसके ऊपर हाई वॉल्यूम बनना चाहिए। सेकंड, क्लोजिंग लेवल से बाहर होनी चाहिए। और थर्ड, रीटेस्ट जो है वो ब्रेक करके वापस कंफर्म करने आए, रीटेस्ट करे। तो ये 3 जो है इसकी कंफर्मेशंस होती हैं ब्रेकआउट की। तो आपको यहाँ पर साइड पर पिक्चर भी शो हो रही होगी, ये हमारे पास ब्रेकआउट की पिक्चर है कि आप इसको कैसे कंफर्म कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर आ जाता है रिवर्सल। रिवर्सल क्या होता है, रिवर्सल का भी मैंने एक कंप्लीट जो है वो वीडियो बनाई हुई है, उसमें कंप्लीट एक्सप्लेन किया हुआ है। आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, आपको ब्रेकआउट, रिवर्सल, रीटेस्ट, ये सारा कुछ एक वीडियो में मिल जाएगा। रिवर्सल का मतलब होता है कि प्राइस एक लेवल से रिवर्स हो गई है, ऊपर से या नीचे से। तो रिवर्सल के सिग्नल्स जो आपने देखने होते हैं वो ये होते हैं कि हैमर कैंडल जो है वो सपोर्ट के ऊपर बने, या फिर शूटिंग स्टार बने रेजिस्टेंस के ऊपर, या फिर इनगल्फिंग कैंडल बने किसी भी पॉइंट के ऊपर, रेजिस्टेंस पे या फिर सपोर्ट पे। तो इसकी भी आपको डिटेल जो है या एक्सप्लेनेशन जो है वो उसी वीडियो में मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। चौथे नंबर पर आ जाता है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी के ऊपर भी मैंने एक कंप्लीट डिटेल वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप लाजमी देखें जाकर के लिक्विडिटी क्या होती है। लिक्विडिटी का एक्चुअली मतलब होता है वो जगह जहाँ सारे ऑर्डर्स जो हैं वो जमा होते हैं, सारे ऑर्डर्स पड़े होते हैं। ज़्यादातर लिक्विडिटी का जो एरिया होता है ना, वो होता है जहाँ पर लोग अपना स्टॉप लॉस सेट करते हैं। और बिग प्लेयर्स जैसे कि बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस, ये प्राइस को ज़्यादातर उस तरफ खींचते हैं जहाँ पर लिक्विडिटी होती है। क्या करते हैं, लिक्विडिटी को ग्रैब किया और प्राइस दोबारा से रिवर्स। इसलिए ऑब्वियस लेवल्स पर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाने, ऑब्वियस लेवल पर स्टॉप लॉस लगाने से हमेशा बचना है। फिफ्थ नंबर पर आ जाता है एफवीजी, फेयर वैल्यू गैप एंड स्पॉट एंड रेजिस्टेंस। फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, जहां पर जब भी कोई न्यूज़ अपेयर होती है ना, तो बहुत लार्ज बॉडी कैंडल्स बनती हैं, बहुत फास्ट प्राइस मूवमेंट होती है, तो उसके रिजल्ट में लार्ज बॉडी कैंडल्स हमें मिलती हैं, उसको हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। और स्पॉट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर भी मैंने कंप्लीट डिटेल वीडियो बनाई है। आपने क्या करना है, मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाना है, मिसाक वेल्थ पे, यहाँ पर देखें मैंने स्पॉट एंड रेजिस्टेंस को कंप्लीट डिफाइन किया है कि आप इस पे कैसे ट्रेड कर सकते हैं। और आज इसी वीडियो में मैं आपको लाइव एग्जीक्यूशन में ये स्ट्रेटजी बताऊंगी भी कि आपने इसको कैसे ट्रेड करना है। तो आपने इस वीडियो को लाजमी देखना है सारा। 6 नंबर पर आ जाता है रीटेस्ट। जैसे कि मैंने ब्रेकआउट के एग्जांपल में आपको बताया था ना कि ब्रेकआउट के बाद प्राइस जो है वो दोबारा उस लेवल पर आती है और उसे टच करके कंफर्म करती है और फिर आगे चली जाती है। तो रीटेस्ट का वेट करना बहुत सेफ रहता है, क्योंकि ये आपको कंफर्मेशन देता है कि आप रियल ब्रेकआउट हुआ है या फिर फेक ब्रेकआउट हुआ है। तो आपको ये कंफर्मेशन से पता चल जाता है कि आपने अब ट्रेड लेनी है या नहीं लेनी। मैं आपको एक बहुत सिंपल सा सेटअप बताऊंगी, एक स्ट्रेटजी बताऊंगी कि स्पॉट एंड रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि ब्रेकआउट का वेट कैसे करना है, रीटेस्ट क्या होता है, इसकी कंफर्मेशन कैसे करनी है और कैसे हम रीटेस्ट का वेट करें, और फिर हम एंट्री कैसे लें, उसमें हम स्टॉप लॉस कैसे लगाएं, हम टेक प्रॉफिट कैसे लगाएं। ये सब चीज़ें मैं आपको आगे लाइव एग्जीक्यूशन में बताऊंगी। अब हम आ जाते हैं अपने 7th पार्ट के ऊपर, रिस्क मैनेजमेंट। आपने अपना रिस्क कैसे मैनेज करना है। आपने सेटअप सीख लिया,
आपने चार्ट ट्रेड करना सीख लिए, लेकिन अगर आपने रिस्क ही मैनेज नहीं किया तो एक रॉन्ग ट्रेड आपके पूरे का पूरा अकाउंट वॉश कर सकती है। आपने अपने रूल्स जो हैं वो पहले से सेट कर लेने होते हैं। रूल नंबर 1, कभी भी एक ट्रेड पर अपने कैपिटल का 1 से 2% से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना। रूल नंबर 2, हमेशा आपने स्टॉप लॉस लगाना है, कोई भी ट्रेड छोटी हो या बड़ी हो विदाउट स्टॉप लॉस नहीं लेनी। रूल नंबर 3, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, आपने हमेशा ऐसी ट्रेड लेनी है जहां आपका पॉसिबल प्रॉफिट लॉस से बहुत बड़ा हो। फॉर एग्जांपल अगर आपने $1 का रिस्क लिया है तो $2 या $3 का आपका प्रॉफिट टारगेट होना चाहिए। तो आपने 1:2 या फिर 1:3 की ट्रेड हमेशा लेनी है। आपने यही टारगेट सेट करना है। अब आ जाता है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इस वीडियो का, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। इसके ऊपर भी मैंने एक कंप्लीट मास्टर क्लास दी हुई है। आपने मिसाक वेल्थ चैनल पर जाना है और यहाँ पर आप देखें, आपको ये वीडियो मिल जाएगी। इसके अंदर मैंने कंप्लीट डिफाइन किया है कि आपने कैसे अपनी साइकोलॉजी को सेट करना है, कैसे अपने फोमो से निकलना है, कैसे ग्रेड से निकलना है। मैं आपको अभी डिफाइन कर देती हूँ कि साइकोलॉजी का इसमें क्या रोल होता है। अच्छा, सच तो ये है कि ट्रेडिंग जो है ना, ये 20% स्ट्रेटेजी है और 80% आपके दिमाग की गेम होती है। 80% इसमें आपका दिमाग यूज़ हो रहा होता है, उसी से आप ट्रेड कर रहे होते हो। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपके अपने इमोशंस होते हैं। ग्रीड, फियर, रिवेंज ट्रेडिंग, ये सब चीज़ें जो हैं ये आपको कंट्रोल कर रही होती हैं। आप अपनी साइकोलॉजी को कैसे बेहतर बना सकते हैं, इस पे मैंने यही मास्टर क्लास कंप्लीट दी हुई है, तो इसको आप जाकर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छा, कुछ माइंडसेट रूल्स होते हैं जिनको आपने फॉलो करना है कि हर ट्रेड का पहले से आपने प्लान बनाना है, एंट्री आपको पता हो, स्टॉप लॉस आपको पता हो, टारगेट आपको पता हो। एक ट्रेड का रिजल्ट कभी भी आपकी वैल्यू को डिफाइन नहीं करता, ये सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी होती है जो आप ले लेते हैं। लॉस करना बहुत नॉर्मल होता है, प्रो ट्रेडर भी लॉस करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, वो लॉस को छोटा रखते हैं और प्रॉफिट को ज़्यादा रखते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब उनका लॉस होता है तो वो प्रॉफिट में से ही जा रहा होता है। ट्रेडिंग जर्नल लाजमी बनाएं, हर ट्रेड को लिखें, क्योंकि इससे आपको ये पता चलता है कि आपने लास्ट टाइम क्या मिस्टेक की थी जो आपने अब रिपीट नहीं करनी। अब चलते हैं अपनी वीडियो के फिफ्थ पार्ट की तरफ, ब्रोकर अकाउंट। ट्रेड करने के लिए हमें एक ब्रोकर चाहिए होता है और ये वो कंपनी होती है जो आपको मार्केट तक पहुंचाती है। तो ब्रोकर वो शॉप होती है जहां पर आप करेंसी बाय करते हैं और सेल करते हैं। तो आपने हमेशा ब्रोकर वो चूज करना है जो कि बहुत ट्रस्टवर्दी हो। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए मैं आपको एक ही ब्रोकर प्रेफर करूंगी जो कि मैं खुद भी यूज करती हूँ। एक्सनेस एक बहुत ही ट्रस्टी ब्रोकर है, यहाँ पर आप जो है बहुत इजीली ट्रेड कर सकते हैं। मैं आपको इसका अकाउंट बनाना भी सिखाती हूँ कि आप इस पर कैसे अकाउंट बना सकते हैं, फिर हम इसके ऊपर ट्रेड भी एग्जीक्यूट करके देखेंगे। तो यहाँ हम आगे हैं अपनी एक्सनेस ग्लोबल की वेबसाइट के ऊपर। यहाँ से आपने सबसे पहले रजिस्टर का, यहाँ पर आप अपना ईमेल एड्रेस जो है वो डालेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करना है। तो ईमेल लगाई सबसे पहले और आपने बहुत ही स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो है यहाँ पर चूज़ करना है। यहाँ से हम रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे। अब देखें, यहाँ पर वो आपसे पूछ रहा है कि आपने अपना ट्रेडिंग अकाउंट चूज़ करना है कि आप डेमो बनाना चाह रहे हैं या रियल बनाना चाह रहे हैं। मैं रियल अकाउंट पर क्लिक करूँगी। अब ये देखें, यहाँ पर इन्होंने कहा है कि अपनी अकाउंट डिटेल्स को पहले फिल करें। तो यहाँ से हम इसको पहले कंप्लीट करेंगे, अपना ईमेल एड्रेस कंफर्म करेंगे, ठीक है। फिर उन्होंने कहा है सेकंड नंबर पर कंफर्म योर फ़ोन नंबर, देन ऐड प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी ईमेल पे जो कोड आया हम वो यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर हम अपना फ़ोन नंबर प्लेस करेंगे। अब वो यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रहे हैं कि आप ईमेल शेयर करना चाह रहे हैं, फ़ोन नंबर शेयर करना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पर ईमेल पे क्लिक कर दूँगी और फ़ोन नंबर पे भी क्लिक कर दूँगी। फर्स्ट नेम आपने अपना लिख देना है, लास्ट नेम लिख देना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ मेंशन कर देनी है, कंट्री ऑफ बर्थ आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। मैं पाकिस्तान सेलेक्ट करूँगी। अपनी अपनी जेंडर जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। अपना रेजिडेंशियल एड्रेस यहाँ पर लगा देना है एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देंगे। अच्छा, सेकंड नंबर पर हमें वो पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ओपनिंग योर अकाउंट, इन्वेस्टमेंट, हैजिंग या स्पेकुलेशन। तो मैं स्पेकुलेशन पे क्लिक करूँगी, इसको कंटिन्यू कर दूँगी। व्हाट इज़ योर करंट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, ठीक है। तो हम यहाँ पर अपना स्टेट डालेंगे, एम्प्लॉयड फुल टाइम, एम्प्लॉयड पार्ट टाइम, फ्रीलांसर, बिजनेस ओनर, रिटायर्ड, अनएम्प्लॉयड। तो मैं यहाँ पर बिजनेस ओनर लगाऊंगी या फिर फ्रीलांसर और सेल्फ एम्प्लॉयड भी कह सकते हैं। अकाउंटेंसी, ऑडिट एंड टैक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, सेक्रेटरी, यहाँ से आपकी जो भी फील्ड है आप उसको चूज़ कर लेंगे। तो मैं यहाँ से चूज़ करूँगी फॉरेक्स एजुकेशन। चौथे नंबर पर आ जाता है प्लीज सेलेक्ट ऑल योर सोर्सेज ऑफ इनकम एंड वेल्थ। तो मैं यहाँ पर ये ऑप्शन सेलेक्ट करूँगी, कंटिन्यू करेंगे। व्हाट इज़ योर एस्टिमेटेड टोटल लिक्विड वेल्थ। तो मैं इसको अभी ये सिलेक्ट करूँगी। व्हाट पर्सन ऑफ योर एनुअल इनकम डू यू प्लान टू इन्वेस्ट विद एक्सनेस, अप टू 25%, अप टू 20, मैं जितना मिनिमम हो सकता है मैं उसको भी सिलेक्ट करूँगी।
What is your experience trading CFDs with real money in the past 3 years? 100 trades, 40 to 100, 10 to 40, mostly demo trading, have not traded. तो मैं यहाँ पर लगा दूंगी above 100 trades. Do you have relevant education or work experience in financial markets or trading? Yes. How much margin is needed to open one lot? When can your trade be closed by the platform? When I do not have enough funds to keep it open. When my trade is making a profit. तो हम फर्स्ट ऑप्शन जो है वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे. हमारे पास लास्ट ऑप्शन आता है प्लीज़ कंसीडर योर फाइनेंशियल सिचुएशन एंड रिस्क टॉलरेंस. ओके ओके, हमने इसको सब कुछ चेक करना है. अब हम इसको वेरीफाई करेंगे, अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करेंगे. यहाँ पर हमने क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स कुछ अपलोड करने हैं. अपने आईडी कार्ड की आप फर्स्ट पिक्चर अपलोड करेंगे. अच्छा, वो अब यहाँ से आपको ना वो ऑप्शन दे रहे हैं कि आप अपनी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट कौन सा जो है वो लगाना चाह रहे हैं. पासपोर्ट, ड्राइवर लाइसेंस, आईडी कार्ड, उसकी फ्रंट पैक लगानी होगी, रेजिडेंस परमिट, ओल्ड आईडी कार्ड. तो हम आईडी कार्ड सिलेक्ट करेंगे यहाँ से और यहाँ से हम सबमिट कर देंगे. कुछ ही टाइम में ही आपको बता देगा. अच्छा, यहाँ पर उन्होंने कहा है कि योर डॉक्यूमेंट्स आर अंडर रिव्यू. दिस प्रोसेस यूजली टेक्स 3 to 7 minutes बट माइट लास्ट अप टू 24 hours इन स्पेशल केसेस. तो लेट्स सी. अच्छा, यहाँ पर हमारी जो है ना आइडेंटिटी वेरीफाई हो चुकी है. तो इस तरह से आप अपने एक्सनेस का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं. हम यहाँ पर अगर अपनी आएँ प्रोफाइल के ऊपर, ये देखें यहाँ पर मेरी स्टेटस जो है वो वेरीफाइड आ रहा है. अभी डिपॉजिट लिमिट अनलिमिटेड है, वो भी हम सेट करते हैं. वेरिफिकेशन स्टेप्स हमारे वेरीफाइड हैं सारे के सारे. अब हम चलते हैं डिपॉजिट के ऊपर. यहाँ पर आप कितना डिपॉजिट करना चाहते हैं. अच्छा, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है टीथर का, बाइनेंस का, इजी पैसा, जैज़ कैश, BNB, बिटकॉइन, इथीरियम. तो यहाँ से आप अपना इन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हुए डिपॉजिट भी कर सकते हैं. आपके पास बाकी इस तरफ ये सारे ऑप्शन हैं. यहाँ पर आपको अपनी परफॉर्मेंस शो हो जाएगी. यहाँ पर आपको अपने ऑर्डर्स की हिस्ट्री शो हो जाएगी. ये हम आपके पास एक्सनेस का टर्मिनल आ जाता है जहाँ पर आप ट्रेड लगा सकते हैं. अच्छा, आपने एक्सनेस के साथ MT5 को कैसे कनेक्ट करना है, इसके ऊपर भी मैं आपको आगे मज़ीद डिटेल में बताती हूँ. ठीक है, या फिर मैं इसके आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगी कि आपने MT5 कैसे कनेक्ट करना है, कैसे आपने उसके ऊपर ट्रेड्स लेनी है. MT5 को मोबाइल एप्लीकेशन भी कर सकते हैं. अब हम चलते हैं अपनी लाइव एग्जीक्यूशन की तरफ. मैं आपको बताऊंगी कि आप एक्सनेस के ऊपर कैसे ट्रेड अपनी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कैसे लोड साइज लगाना होता है, लेवरेज का यहाँ पर कैसे यूज़ होता है, TP कैसे सेट करते हैं, ये सारी चीज़ें. अच्छा, अब हम आगे हैं अपने एक्सनेस के टर्मिनल के ऊपर. अब देखेंगे राइट साइड पे जो आपको ये शो हो रहा है ना वॉल्यूम, ये एक्चुअली में आपका लोड साइज़ है. हमारे पास यहाँ पर डेमो अकाउंट है $10,000 का. सही है, तो आप यहाँ पर $10,000 के अपने अकाउंट के ऊपर छोटे से छोटे लॉट साइज़ यूज़ करनी है. यानी आपने अपने इस लेवरेज पे बहुत छोटी पोजीशन ओपन करनी है. मैं यहाँ पर अपनी लॉट साइज़ ले रही हूँ 0.01. अगर आप पेंडिंग ऑर्डर लगाना चाहते हैं या आप मार्केट ऑर्डर लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पर आ जाते हैं पेंडिंग ऑर्डर के ऊपर. यहाँ पर हम लगा लेते हैं कि हमने अपनी लॉट साइज़ ये रखनी है या फिर 0.01. और हमने अपना प्रॉफिट कहाँ सेट करना है. हम चाह रहे हैं कि मार्केट जो है वो 4166.587. ये देखें, यहाँ पर मैंने अपना TP सेट कर दिया. अब यहाँ से हम अपनी और जो है वो ट्रेड प्लेस करके देख लेते हैं, कंफर्म करते हैं. यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर हमें यहाँ ट्रेड शो होने लग गई है. अब ये देखेंगे ट्रेड लगाते ही जो है वो हमारा अकाउंट माइनस में क्यों शो हो रहा है. भाई ये स्प्रेड होता है. स्प्रेड वो फ़ीस होती है ब्रोकर की, वो हमसे चार्ज कर रहा होता है. जो प्राइस एक्चुअली में चल रही होती है ना, उसके ऊपर एक और आपको प्राइस शो हो रही होती है. तो वो जो बीच का जो डिफरेंस होता है ना, उसको हम स्प्रेड कहते हैं. यहाँ पर हमारा देखिए मैंने साथ ही TP भी सेट कर दिया, SL भी सेट कर दिया. यहाँ से आप अपने इंस्ट्रूमेंट सर्च कर सकते हैं कि आपने किस में ट्रेड करनी है. यूरो अभी मैंने गोल्ड के ऊपर प्लेस की है, यूरो USD, यूरो AUD. ठीक है, हम देखेंगे यूरो USD. इसी तरह आपने यहाँ से अपना पेंडिंग ऑर्डर भी लगा सकते हैं. गोल्ड के ऊपर मैंने मार्केट ऑर्डर प्लेस की है. यहाँ से अपना लिमिट सेट कर सकते हैं. ओपन प्राइस लिखनी है, यहाँ पर आपने अपना लोड साइज़ लिखना है, यहाँ पर आपने अपना प्रॉफिट लिखना है. और ये देखेंगे नीचे हमें वो बता रहा है कि आपके पास 5.72 USD का मार्जिन है और लेवरेज आप यूज़ कर रहे हैं 1:200 की. अच्छा, आपने लिवरेज का क्या मतलब है. लिवरेज ना एक फैसिलिटी होती है ब्रोकर की तरफ से. फॉर एग्जांपल अगर आपने 200 डिपॉजिट किए हैं ना, तो अगर आपने अपना स्टॉप लॉस जो है वो रखा है 180 का या 190 का, तो अगर आपका वो एसएल हिट हो जाता है तो जो आपकी रियल मनी थी वहाँ तक आपका एसएल पहुँच जाता है.
तो ब्रोकर क्या करता है, वो आपके अकाउंट को क्लोज़ कर देता है। तो ऐसा नहीं होता कि ब्रोकर जो है वो जो उसका पैसा है, जो उसने हमें दिया हुआ है, एक फैसिलिटी दी है, उसमें से कट होगा, नहीं। तो इसलिए हमेशा आपने छोटी पोज़ीशन ओपन करनी है। बेशक आपके पास 1 रेशो जो है वो 200 की लिवरेज है, 1/100 की लिवरेज है, लेकिन आपने हमेशा जो है वो पोज़ीशन अपनी छोटी ओपन करनी है। आपने 200 डिपॉज़िट किए थे, आपने अपना एसएल 50 का, आपने 20 का, 30 का या आपने 100 का एसएल प्लेस करना है। इससे ज़्यादा आपने एसएल प्लेस नहीं करना। छोटा लॉट साइज़ लगाएँगे तो आपका एसएल जो है वो कभी भी बड़ा नहीं बनेगा। तो टेक प्रॉफिट आपने हमेशा डबल, ट्रिपल या 4 गुना जो है वो ज़्यादा रखना है। ये देखें, यहाँ पर हमारी गोल्ड की ट्रेड चल रही है। यहाँ से गोल्ड का हम चार्ट ओपन करेंगे। ये हमने ट्रेड प्लेस की है, बाय की, जो कि पॉजिटिव जाना शुरू हो गई है। देखिए हमारी ट्रेड, हमने टीवी सेट किया था, हमारी ट्रेड जो है वो फ़ौरन से क्लोज़ भी हो गई है। यहाँ पर देखें हमें 0.26 का प्रॉफ़िट हुआ है। ये सिर्फ़ मैंने आपको समझाने के लिए जो है वो लगाई थी कि हम इस तरह से अपना लॉट साइज़ लगा सकते हैं, इस तरह से हम अपना ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं स्ट्रैटेजी की तरफ। जो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की स्ट्रैटेजी बताऊँगी कि उसको हम कैसे जो यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रैटेजी की बेस पे हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ मैं अपने यूरो यूएसडी के चार्ट के ऊपर आ जाएँगे। हम सबसे पहले जो है वो डेली टाइम फ्रेम में जाएँगे। यहाँ से मैं अपना चार्ट सेलेक्ट करूँगी। अच्छा, मैंने ना इसके ऊपर कंप्लीट डिटेल वीडियो बनाई है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आपने को अगर समझ नहीं आती कि आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे लगानी है, उसी के अंदर आपका रीटेस्ट, ब्रेकआउट, रियल ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट, हर चीज़ जो है वो कवर हो जाएगी। वो आपने लाज़मी देख लेनी है, उसी के बेस के ऊपर स्ट्रैटेजी है। तो मैं जल्दी से जो है वो आज डिटेल में नहीं जाऊँगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। तो मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करती हूँ, फिर हम देखते हैं कि हम उसका कैसे ब्रेकआउट के ऊपर, रीटेस्ट के ऊपर ट्रेड ले सकते हैं। जी, तो ये हमारे पास जो है हमारा रेजिस्टेंस एरिया है और ये हमारा सपोर्ट एरिया है डेली के टाइम फ्रेम में। अब हम इसको देखते हैं कि हम इसके ऊपर ट्रेड कैसे लगा सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या किया, आपने अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करने हैं, वो वाले जो ज़्यादा से ज़्यादा टच पॉइंट्स आपने देखने होते हैं। तो आपको पता है कि रेजिस्टेंस आपका वो एरिया होता है और कि जिसके नीचे मार्केट रहती है, और सपोर्ट वो जिसके ऊपर मार्केट जो है वो मूव करती है। तो इन बिटवीन इन दोनों पॉइंट्स के अंदर मार्केट मूव करती है, और जब भी मार्केट इनको ब्रेक करती है तो वो हमारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है ट्रेड के अंदर एंटर होने की। अब ये देखें, ये हमारा सपोर्ट एरिया है। यहाँ पर मार्केट आई, रिवर्स हुई, ठीक है, थोड़ा सा ब्रेकआउट किया लेकिन रिवर्स हुई। फिर मार्केट ने बहुत ज़्यादा ब्रेक हुई, नीचे की तरफ आई। अच्छा, अब यहाँ पर भी हम देख लेते हैं। मार्केट ने ना जब इस एरिए को यहाँ पर टच किया, यहाँ पर टच किया, ये हमारी सपोर्ट थी, यहाँ पर टच किया। अब मार्केट ने जब सपोर्ट को ब्रेक किया है, यहाँ से जब ये नीचे आई है, तो आपने ये देखना है कि इसके ऊपर वॉल्यूम कौन सा बना है। हाई वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेक किया है, क्लोजिंग इसने बाहर दी है, ठीक है, पहले यहाँ रेजिस्ट कर रही थी एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस वॉल्यूम। तो मार्केट दोबारा से जो है वो ऊपर गई है और हमें कंफर्मेशन का सिग्नल दिया है, कैंडल्स को इनगल्फ किया है और फिर से नीचे आ गई और दोबारा से रिटेस्ट किया, और देखिए कितनी बड़ी मूव दी है। मैंने आपको बताया था कि आपने जब ब्रेकआउट की कंफर्मेशन के जो लेवल्स हैं वो देखने हैं, आपने सिग्नल्स देखने हैं ब्रेकआउट के कौन कौन से सिग्नल्स होते हैं। उसमें मैंने आपको एक शूटिंग स्टार, हैमर कैंडल और मैंने आपको इनगल्फिंग कैंडल बताया था। अब यहाँ पर पहला हो गया कि उसने हाई वॉल्यूम दिया है, ठीक है, लार्ज बॉडी कैंडल बनी है और उसने अपनी क्लोजिंग जो है वो बाहर दी है लेवल से, और दोबारा से वो बैक गई है, ठीक है, और यहाँ पर इसने हमें सिग्नल दिया है, इनगल्फ किया है। तो यहाँ से हमारी एंट्री बनती है। हम यहाँ से जो है वो शॉर्ट लेंगे इसकी नेक्स्ट कैंडल पर। एसएल जो है हम यहाँ पर अपना प्लेस करेंगे, इसकी विक पे, यहाँ पे, और हम यहाँ से ट्रेड लेंगे। अगर हम रेशो 6 की भी ट्रेड ले रहे हैं ना, तो मार्केट ने कितना बड़ा हमें प्रॉफिट दिया है, लेकिन मैं ज़्यादातर रेशो 3 या रेशो 4 की ट्रेड लेती हूँ। अगर रेशो 4 की भी हम लेते हैं ना, तो देखें मार्केट ने कितनी बड़ी मूवमेंट दी है। तो ये होती है स्ट्रैटेजी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड करने के। इसी तरह अब हम देखते हैं कि हम बुलिश में जब रेजिस्टेंस को ब्रेक करें तो हमारी कंफर्मेशन क्या होगी। हमारी रेजिस्टेंस है, अब ये देखें, अभी तक मार्केट जो है ना वो रेजिस्टेंस के नीचे ही मूव कर रही है। यहाँ पर आप जितना देखें, अभी तक मार्केट रेजिस्टेंस के नीचे मूव कर रही है। यहाँ पर मार्केट ने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है। जब मार्केट ने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है ना, तो लार्ज बॉडी कैंडल बनाई है, लेकिन आप इसका वॉल्यूम देखें, इसका वॉल्यूम जो है वो हाई नहीं है। प्रीवियस कैंडल्स का वॉल्यूम भी ऑलरेडी बहुत हाई आया हुआ है। तो ये हमारी एंट्री की कंफर्मेशन का तो सिग्नल एक जो है वो कंफर्म ही नहीं हो रहा।
तो ये इनवैलिड हो जाएगी, ये वैलिड ही नहीं है। दोबारा से हम देखेंगे इसका रेजिस्टेंस के ब्रेक होने का वेट करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मार्केट ने दोबारा इसको ब्रेक करने की कोशिश की है और यहाँ पर जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया है ना इस कैंडल ने, और इसका वॉल्यूम देखें प्रीवियस वॉल्यूम से हाई है और इसने अपनी क्लोजिंग भी बाहर दी है, ठीक है। तो ये हमारे पास होती है कंफर्मेशन और मार्केट जो है वो दोबारा से आई है उसको टेस्ट करने। तो यहाँ पर हम जब लॉन्ग की पोजीशन ओपन करेंगे और देखिए मैंने आपको बताया था शूटिंग स्टार कैंडल बनेंगे रेजिस्टेंस लेवल पे, तो ये हमारे पास एक कैंडल बनी है, शूटिंग स्टार कैंडल बनी है, जो कि इस चीज़ की इंडिकेशन है। सेकंड सिग्नल है हमारा एंट्री का, उसने रीटेस्ट किया, कंफर्मेशन भी की है। तो यहाँ से जो है वो हमारी एंट्री बनती है। एसएल जो है हमारा यहाँ पर आएगा इसकी विक के ऊपर। हम यहाँ से अगर रेशो 4 की भी ट्रेड प्लेस करते हैं, कितनी अच्छी एंट्री थी और हमारा प्रॉफिट भी रेशो 4 का प्रॉफिट हुआ है हमें। तो आपने हमेशा जो है ना रेशो 3 या रेशो 4 की ट्रेड लेनी है, प्रॉफिट अपना 4 गुना या 3 गुना रखना है। तो ये स्ट्रैटेजी होती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट्स के ऊपर ट्रेड लेने की। तो आज एक ही वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कर दिया है। आपने क्या करना है, आपने सिर्फ अपना टाइम देना है, अपनी प्रैक्टिस देनी है, आपने इसको सीखना है और इसको अप्लाई ज़रूर करें। मैंने क्या किया है कि आपको एक ही ट्रेड के अंदर हर चीज़ डिफाइन भी की है, लाइव एग्जीक्यूशन करके दिखाई है, आपको स्ट्रेटजी डिफाइन की है, आपको मैंने सारी चीज़ें चार्ट, पेयर एनालिसिस, साइकोलॉजी और एग्जीक्यूशन, ये सब चीज़ें हमने एक ही वीडियो में डिस्कस की हैं। अच्छा, आपने ना मेरी एक बात हमेशा याद रखनी है, इस कोर्स को देखने के बाद आपने ये नहीं सोचना कि आपने एक रात के अंदर आपने सीख लिया, आपने एक रात के अंदर ट्रेड लगाना शुरू कर देंगे तो आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। ये चीज़ आती है प्रैक्टिस से और आपने प्रैक्टिस करनी है बैक टेस्टिंग से और डेमो अकाउंट के ऊपर। कभी भी रियल अकाउंट से स्टार्ट नहीं करना जब तक एटलीस्ट आप डेमो अकाउंट के ऊपर अपनी 100 प्रॉफिटेबल ट्रेड्स नहीं बना लेते। आपने अपना रियल पैसा नहीं लगाना। तो आज ही चाहे एक्सनेस का अकाउंट भी बनाएं, मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी। आपने मेरे लिंक से अकाउंट लाजमी बनाना है और आपने अकाउंट बनाने के बाद डेमो अकाउंट लाजमी ओपन करना है। उसके ऊपर आपने 1 रेशो 200 या फिर 1 रेशो 100 की लेवरेज लेनी है और आपने उतने का ही अकाउंट ओपन करना है जितने आपने बाद में रियल पैसा लगाना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 500 डिपॉजिट करना है तो आपने उसी से अकाउंट डेमो अकाउंट भी ओपन करना है, उसके ऊपर ट्रेड करनी है। और अगर आपने $100 जो है वो डिपॉजिट करनी है या $1000 डिपॉजिट करने हैं तो आपने उतनी ही अपने डेमो अकाउंट में भी ट्रेड लेनी है। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मेरी पूरी कोशिश रही है कि मैं आपको बहुत ईजी वे में और बहुत शॉर्ट टाइम में आपको समझा सकूं, लेकिन ये वीडियो लंबी ज़रूर हुई है, लेकिन ये सब कुछ आपको फ्री में दिया जा रहा है तो आपने इसको लाजमी सीखना है। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इतने ज़्यादा लोग देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें। थैंक यू सो मच।